प्यारे विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज हम आपके वसंत भाग 1 जो कि कक्षा 6वीं के लिए हिंदी की पाठ्य पुस्तक है, इस पाठ्य पुस्तक का एक बहुत ही रोचक पाठ पढ़ेंगे। पाठ का नाम अभी आप लोग को अंदाज़ा लग रहा होगा कि कौन सा पाठ है। अब आप मुझे ये ज़रा बताइए, पाठ शुरू करने के पहले जैसे ही मैंने कहा कि आज हम कौन सा पाठ पढ़ेंगे, कितने विद्यार्थियों के ध्यान में आया होगा कि हाँ, हम वही पाठ पढ़ेंगे। आज हम किताब किससे बनी है, किताब किन चीज़ों से मिलकर बनी है। अब आपके ध्यान में आ रहा होगा कि सर ये क्या बात कर रहे हो आप, सीधा सीधा पाठ का नाम बताइए। मैं पाठ पर आ रहा हूँ, उसके पहले थोड़ी सी जानकारी आप लोगों से जानना चाह रहा हूँ। किताब जो है हमारी, कई लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि किताब सर पूछ रहे हैं बनी किससे है, तो आपके दिमाग में आ रहा होगा पेपर से बनी है। कई लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि कागज़ से बनी है। कई लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि अब उस कागज़ पे क्या लिखा गया है। इतनी मोटी सी किताब आप लोगों को शुरू शुरू में जब मिलती है तो काफ़ी मज़ा आता है उसको देखने में, पढ़ने में, समझने में। बाद में थोड़ा थोड़ा आप लोगों का इंटरेस्ट शायद कम होता होगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमें क्या कह रहा है कि अ, किताब किससे बनी है, आखिर हम अपनी चीज़ों को लिख कैसे पाते हैं। जैसे अगर हम सोच जो रहे हैं उसको लिख कैसे पाते हैं कि हमारे मन में क्या भावना है, और वो चीज़ एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चली जाती है, यानी युगों युगों तक जो है वो हमारे समाज में वो व्याप्त रहती है, वो जानकारी वहाँ पर स्थित रहती है। आप लोगों ने जाना होगा या देखा भी होगा, बहुत से विद्यार्थियों ने, बहुत से राजा महाराजा ने क्या किया है, अपने बारे में जानकारी, अपने राज्य के बारे में जानकारी उन्होंने क्या किया है, अपने राज्य के जो स्तंभ हैं उन स्तंभों में क्या किया है, खुदवाया है। खुदवाया मतलब वहाँ पर अक्षर के जैसा लिखवाया है, जिससे हम आज भी क्या करते हैं, उन चीज़ों को आसानी से पढ़ पाते हैं। उस समय की चीज़ों के बारे में देख लेते हैं। तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा हूँ, अब सीधे पहुँच रहा हूँ आप लोगों को। हम कौन सा पाठ पढ़ने जा रहे हैं, वसंत भाग 1 जो कि कक्षा 6वीं के लिए पुस्तक है, और उस पुस्तक का पाठ है अक्षरों का महत्व। अब महत्व ज़रा ध्यान से अगर आप लोग देखो तो ये थोड़ा सा कैसे लिखा है, महत्व 2 बार आधा त लगा के जो है उसको लिखा है। तो सबसे पहले तो हमें यही समझ लेना है कि महत्व जो है ये कैसे लिखा गया है। अब महत्व का मतलब क्या होता है, उसकी क्या उपयोगिता है, क्या उसकी सार्थकता है, क्या उसको जो है हमें उसके हमारे जीवन में क्या उसका योगदान है। इन सब चीज़ों का महत्व जो है, अक्षरों का महत्व, अक्षर मतलब समझ रहे हो आप लोग, अ जो है वो अक्षर अक्षर है, क्ष जो है वो अक्षर है, रो जो है अक्षर है। जैसे आपका नाम मान लो महेश है, तो म, हे और श, फिर उसके बाद में भी वो अक्षर जो होते हैं वर्ण से बन मिलकर बने होते हैं। वर्ण आप लोग को पता है, क की, फिर क भी आपको पता है, क धन अ, संस्कृत में आप लोग ने पढ़ा होगा कि किस तरह से मिलकर बनता है। इस तरह से छोटी छोटी चीज़ों को मिलाकर एक भारी पुस्तक बनती है, और उस पुस्तक में हमको बड़े बड़े आंसर लिखने पड़ते, बाप रे, दिमाग खराब हो जाता है ना। तो अक्षरों का महत्व इस पाठ में क्या है, अक्षरों की कहानी हम लोग देखेंगे। अक्षरों की कहानी कैसे शुरू हो रही है वो हम ध्यान दे रहे हैं। यह पुस्तक अक्षरों से बनी है, कोई डाउट? नो डाउट। सारी पुस्तकें अक्षरों से बनी हैं। जितनी दुनिया की पुस्तकें होंगी वे सभी पुस्तकें, उस पुस्तकों में क्या होगा, लिखे गए होंगी, चीज़ें लिखी गई होंगी, और वो चीज़ें जो हैं किस रूप में लिखी गई होंगी, अक्षरों के रूप में लिखी गई होंगी। तरह तरह की पुस्तकें, तरह तरह की पुस्तकें मतलब कुछ बालकों के लिए पुस्तकें होंगी, कुछ बड़े लोगों के लिए पुस्तकें होंगी। किसी पुस्तक में पक्षियों के बारे में होगा, किसी पुस्तक में, जैसे इस पुस्तक में अक्षरों के बारे में ही है। इस पाठ में किसके बारे में है, अक्षरों के बारे में ही बता रहा है। तो कुछ में अक्षरों के बारे में होगा, किसी में महान नेता के बारे में होगा। इसके पहले आप लोग ने एक पाठ पढ़ा पार नज़र के, उस पार नज़र के पाठ में हमने क्या देखा, उस पार नज़र के पाठ में एक लास्ट में प्रश्न है कि आपको एक कहानी ढूंढना है उन सब वैज्ञानिकों की, और आपको लिखना है। तो इस तरह से जो है पुस्तक में अलग अलग जानकारी होगी। वही कह रहा है, तरह तरह की पुस्तकें, तरह तरह के अक्षर, तरह तरह के अक्षर। अब हम लोग दो लिपि जानते हैं, अक्षर
खास करके आप सब लोग जानते हैं इंग्लिश कैसे लिखा जा रहा है। इंग्लिश को भी लिखने के लिए कुछ लोग अलग अलग तरीके अपनाते हैं। कुछ लोग कर्सिव लिखते हैं, कुछ लोग स्टैंडर्ड लैंग्वेज जैसे जो सामान्य भाषा है। हिंदी की देवनागरी लिपि है, उसको भी कुछ लोग अपने ढंग से थोड़ा बहुत बदलाव कर लेते हैं, लेकिन वो नॉर्मली एक ही है। फिर वैसे ही दूसरी भाषा आप लोग जानते होंगे, आपके घर में अगर ध्यान से सुनो, अगर बोली जाने वाली भाषा है तो उसको कैसे लिखा जाता है। जैसे गुजराती जो है अलग ढंग से लिखी जाती है। मराठी की भी देवनागरी लिपि है। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ ये भाषाएं जो हैं थोड़ी सी अलग लिखी जाती हैं। उर्दू अलग ढंग से लिखी जाती है। अरबी अलग ढंग से लिखी जाती है। आप लोग को मालूम होगा चाइनीज़ भाषा जो है, चीनी भाषा जो है, वो भी क्या होती है, अलग ढंग से लिखी जाती है। तो इस तरह से दुनिया में अब तक तरह तरह के अक्षर के बारे में बता रहा था। दुनिया में अब तक करोड़ों पुस्तकें छप चुकी हैं, हजारों पुस्तकें रोज़ छपती हैं। जो न्यूज़पेपर वगैरह जो हैं, जहाँ पर पुस्तकें छपती हैं, पब्लिकेशंस वगैरह जो हैं, प्रकाशक जिसको बोलते हैं हम लोग, वहाँ पर हजारों पुस्तकें रोज़ छपती हैं। तरह तरह के अक्षरों में हजारों की तादाद में रोज़ ही समाचार पत्र छपते हैं, न्यूज़पेपर छपते हैं। इन सब के मूल में है अक्षर। हम कल्पना नहीं कर सकते कि यदि आदमी अक्षरों को न जानता तो आज इस दुनिया का क्या हाल होता। आप अंदाज़ा लगा पा रहे हो? अगर हम अक्षरों के बारे में नहीं जानते तो इतनी किताबें पढ़ पाते, इतनी किताबें लोग लिख पाते, इतनी किताबें छप पाती? मुश्किल है। कोई कह सकता है हम अक्षरों को अनादिकाल से जानते हैं, अक्षरों का ज्ञान हमें किसी ईश्वर से मिला है। अब बात आती है कि अक्षरों का ज्ञान आदमी को कैसे हुआ, मनुष्य कैसे अक्षर सबसे पहले, जैसे हम लोग क म ल क जो लिखते हैं, वो क जो है, ये क जो हमने लिखा, ये क कैसे पता चला ये क है, समझ रहे हो? फिर ये जैसे मैंने लिखा म है, क म, तो ये क म जो है, म ऐसे ही लिखा जाएगा, ये कैसे पता चला, कैसे लोगों की शुरुआत कहाँ से हुई, कहाँ से लोगों ने लिखा होगा। इन सारी चीज़ों को जो है हमें क्या करना है, समझना रहता है कि आखिर को तो ये क्या बोला है, अक्षरों का हमें किसी ईश्वर से मिला। कुछ लोग कहते हैं हमें ईश्वर से मिला। ये देखो एक गुफा है, आप लोगों को दिख रहा होगा, वहाँ पर एक व्यक्ति हैं, वो व्यक्ति क्या कर रहे हैं, वहाँ पर कुछ चित्र बना रहे हैं। मुझे जो चित्र दिखाई दे रहा है उसमें कुछ मनुष्य जैसे दिख रहा है, कुछ खेल जैसा कुछ दिख रहा है, इस तरह से भाला वगैरह फेंकना है। शिकार का दृश्य, मध्य भारत की गुफाओं में इस तरह के शिकार के दृश्य आपको दिखाई दे रहे हैं। पुराने जमाने के लोग सचमुच ही सोचते थे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है, पर आज हम जानते हैं अक्षरों की खोज किसी ईश्वर ने नहीं, बल्कि स्वयं आदमी ने की है। मनुष्य ने ही इनकी खोज की है। अब तो हम यह भी जानते हैं कि किन अक्षरों की खोज किस देश में किस समय हुई। अब ये हम, मतलब वो बोला है, लेखक कह रहा है हम जानते हैं, हम अभी नहीं जानते हैं। हमें अभी जानना है कि कौन से अक्षर की शुरुआत कब हुई है, कौन से अक्षर की शुरुआत कहाँ से हुई है, कौन से अक्षर की शुरुआत के पीछे क्या कारण है। इन सब चीज़ों को क्या करना है, हमको जानना है। हमारी यह धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। 2-3 अरब साल तक, यानी जब शुरू हुई धरती, जब धरती का जन्म हुआ, जब पृथ्वी का जन्म हुआ, पृथ्वी का जन्म कैसे हुआ इसके बारे में भी रोचक कहानियाँ हैं, रोचक तथ्य है, रोचक वैज्ञानिक जानकारी है। इन सब जानकारियों को आपको इकट्ठा करना चाहिए, इन सब जानकारियों के बारे में आपको पढ़ना चाहिए। मैंने इसके पहले वाले वीडियो में आपसे कहा था सौर मंडल के बारे में एक एक रोचक जानकारी लिखो। बच्चों ने बहुत ही सुंदर सुंदर जानकारियाँ लिखी हैं, मैं उसके ऊपर कभी चर्चा करूँगा। तो यहाँ पर जब हमारी पृथ्वी जन्म ली, पृथ्वी का जन्म हुआ, सूर्य से अलग होकर हुआ, या अलग अलग वैज्ञानिक धारणा है, तो उस समय जब शुरू के 1-2 अरब साल, 1-2 साल नहीं, 1-2 100 साल नहीं, 1-2 हज़ार साल नहीं, 1-2 अरब साल तक किसी भी प्रकार के जीव जंतु नहीं थे। फिर करोड़ों साल तक केवल जानवरों और वनस्पतियों ही इस धरती पर राज्य रहा। राज्य रहा का मतलब उनका अस्तित्व रहा, बाकी लोग नहीं रहे। आदमी ने इस धरती पर कोई 5 लाख साल पहले जन्म लिया, धीरे धीरे उसका विकास हुआ। आदमी का विकास कैसे हुआ इसके बारे में भी हमें जानना चाहिए कि मनुष्य का विकास कैसे हुआ। क्या सच में जैसे अभी हम लोग नाक, आँख, कान, बाल, ये सारी चीज़ें दिखाई दे रहे हैं, क्या इसके पहले भी वैसे ही थे, या शुरू से ही मनुष्य का जन्म जब हुआ तो ऐसे ही था?
इन सब चीज़ों के बारे में हमें क्या करना है, जानकारी प्राप्त करनी है। अब जानकारी मिलेगी कहाँ से? अब बोलोगे सर बोल तो रहे हो आप, बता तो कुछ नहीं रहे हो। अब आप लोगों को मम्मी पापा से बात करनी है, अब आप लोगों को अपने रिश्तेदारों से बात करनी है। इसी बहाने बातचीत हो जाएगी और इसी बहाने जानकारी इकट्ठी हो जाएगी। एक बहुत इजी सोर्स है, मैं उसके बारे में इशारा नहीं कर रहा हूँ कि वहाँ से आप लोगों को जानकारी मिल जाएगी। वहाँ से तो बाद में आप इकट्ठा करो जानकारी, पहले बातचीत करो मम्मी पापा से, पहले समझो लोगों को कि कैसे ये सारी चीज़ें हुई हैं। कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गाँव को बसाना शुरू किया। पहले नदी के किनारे लोग इकट्ठा होते हों। पहले क्या होता था, जो मनुष्य का जन्म हुआ वो घुमंतू था, एक जगह से दूसरी जगह घूमता था। कपड़े वगैरह पहनता था नहीं पहनता था, आप लोग मुझे बताइएगा। जंगलों में रहता था, क्या शिकार करके क्या खाता था, कैसे शिकार करता था, ये सब सारी चीज़ें अगर आपको पता चलती तो मुझे ज़रूर बताओ। तो एक जगह से दूसरी जगह रहता था। फिर कुछ समय बाद उसको एक जगह रहने की आवश्यकता महसूस हुई, फिर उसने गांव बसाना शुरू किया, उसने खेती करना शुरू किया। वह पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल करता था, पत्थरों को काट काट के उसको नुकीला करता था। फिर उसमें तांबे और कांसे के भी औजार बनाए। तांबे धातु का मतलब समझ रहे, कॉपर का, जैसे चाकू वगैरह हमारी नॉर्मली लोहे की होती है, तो तांबे और कांसे उस समय जब उनको प्राप्त हुआ होगा, उनका क्या किया उसने, औजार बनाया। प्रागैतिहासिक मानव, एक शब्द आया, जरा ध्यान से देखो, प्रागैतिहासिक। अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो इसका अर्थ आगे दिया है। प्रागैतिहासिक मानव ने, यानी जब इतिहास की शुरुआत नहीं हुई उसके पहले, यानी इतिहास की शुरुआत यानी मनुष्य का जन्म हो गया, तो तभी उसी जिस दिन मनुष्य का जन्म हुआ, जिस दिन मनुष्य ने सोचना शुरू किया होगा, बड़ा हुआ होगा, दिमाग उसका विकसित हुआ होगा, उसी दिन से वो लिखना नहीं शुरू किए। उसका इतिहास हमारे पास प्रॉपर मतलब प्रत्यक्ष और सही सही जानकारी जो है वो इकट्ठी नहीं कर पा रहे हैं हम। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि उसने प्रॉपर लिखा नहीं होगा। उसने जो है जानकारी तहस नहस हो गई होगी, नष्ट हो गई होगी। तो जब उस समय प्रागैतिहासिक यानी इतिहास जब लिखने की शुरुआत हुई, उसके पहले का मनुष्य क्या कर रहा था, सबसे पहले चित्रों के जरिए अपने भाव व्यक्त किए, चित्र के माध्यम से। जैसे आजकल स्माइली आया है फेसबुक व्हाट्सएप पे, स्माइली से आप लोग समझ जाते हो इसका चेहरा, अगर गुस्सा है तो आप लोग अलग पोस्ट कर देते हो स्माइली, अगर खुश हो तो अलग पोस्ट कर देते हो, रो रहे हो तो अलग पोस्ट कर देते हो, नाराज़ हो तो अलग पोस्ट कर देते हो। इतनी सारी स्माइली हैं, कई बार तो उनको समझना पड़ता है कि आखिर इस स्माइली का मतलब क्या है। गुड लक के लिए अलग स्माइली, मतलब हर चीज़ के लिए अलग अलग स्माइली हैं। उनको समझने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कई बार गूगल का सहारा लेना पड़ता है कि इस स्माइली का क्या महत्व है। जैसे पशुओं, पक्षियों, आदमियों आदि के चित्र, इन चित्र संकेतों से भाव, बाद में भाव संकेत अस्तित्व में आए। जैसे एक छोटे वृत्त के चहुं ओर मतलब चारों तरफ किरणों की द्योतक रेखाएं खींचने पर वह सूर्य का चित्र बन जाता था। ये मान लो गोला बना दिया, उसके चारों तरफ इस तरह से चित्र की लाइन खींच दिया, तो इससे हमें पता चल, ये बचपन में आप लोगों ने खूब सूर्य बनाया होगा, खूब गर्मी दिया होगा, तो चहु और चित्र बन जाता था। बाद में यही चित्र ताप या धूप का, पहले तो ये इसका मतलब हुआ सूर्य, लेकिन जब ये कहीं पर इस तरह से ये चित्र दिखाया जाएगा तो उसका मतलब हो गया गर्मी, ताप, धूप का प्रतीक हो गया। सॉरी, द्योतक हो गया, द्योतक हो गया का मतलब प्रतीक हो गया। इस तरह अनेक भाव संकेत अस्तित्व में आए। तब जाकर काफ़ी बाद में आदमी ने अक्षरों की खोज की। अक्षरों की खोज के सिलसिले को शुरू हुए मुश्किल से 6,000 साल हुए, केवल 6,000 साल। कई अरब साल पहले मनुष्य का जन्म हुआ, पृथ्वी का जन्म हुआ, फिर मनुष्य का जन्म हुआ। लेकिन अक्षरों की शुरुआत बहुत नई है। क्यों नई है? क्योंकि इसको मनुष्य ने बाद में ज्ञान अर्जित किया, बाद में क्या किया उसने, सीखा। मध्य अमेरिका में ओंजीबवा आदिवासियों के चित्र दाईं ओर से बाईं ओर को क्रमशः, दिख रहा है, दाहिनी ओर से बाईं ओर, दाहिनी मतलब इस तरफ से अगर हम लोग देखेंगे तो, सॉरी, इस तरफ से पहला चित्र ये वाला देखना होगा हमको, ये, फिर उसके बाद में दाहिनी ओर से ये पहला चित्र हो गया, फिर ये दूसरा हो गया, फिर ये तीसरा हो गया, ऐसे दाहिनी ओर से बाहिनी, क्या बोला वो, आदिवासियों के चित्र दाईं ओर से बाईं ओर क्रमशः तूफान का देवता जो सारे आकाश को घेरता है,
पहला है तूफान का देवता जो पूरे आकाश को घेरता है, नगाड़ा, पंखों से सुशोभित नगाड़ा, द्रोण, काक, कौवा और दवा खाने में आदमी। इस तरह से चित्र जो है वो आदिवासी लोगों ने जो है वो अपने चित्र बनाकर रखा है। ये कहाँ की बात कर रहे हैं? अमेरिका की। इसके पहले वाला जो चित्र आप लोगों ने देखा था वो भारत का दिख रहा था। अक्षरों की खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। क्यों नए युग की शुरुआत हुई? क्यों नई जिंदगी की शुरुआत हुई? क्यों नया लोक शुरू हुआ? आदमी अपने विचार और अपने हिसाब किताब को लिख कर रखने लगा। आप लोग भी जब पहली बार पढ़ना लिखना सीखे होगे तो देखो, याद करो कि बचपन में पहली या दूसरी कक्षा में चीट बना के, पेपर को फाड़ फाड़ के चीट बना के कुछ लिख के दोस्तों को मैसेज ज़रूर किया होगा। अगर कुछ आपको याद आए तो मुझे ज़रूर बताओ कि सर जब हमने लिखना शुरू किया था तो अपने दोस्त के बारे में बताता है, कम हियर लिख के बताते थे, मैसेज मैसेज खेलते थे, छोटे छोटे कागज़। फिर मैडम ने डांटा होगा अगर आज के बाद किसी ने कागज़ फाड़ा तो। हिसाब किताब को लिख कर रखने लगा, तब से मानव को सभ्य कहा जाने लगा। सभ्य मतलब सुसज्जित, सभ्य कहा जाने लगा। आदमी ने जब से लिखना शुरू किया तब से इतिहास आरंभ हुआ। किसी भी कौम या देश का इतिहास तब से शुरू होता है जब से आदमी के लिखे हुए लेख मिलते हैं। इस प्रकार इतिहास को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए हैं। उसके पहले के काल को प्रागैतिहासिक काल यानी इतिहास के पहले का काल कहते हैं। यानी कुछ मिला ही नहीं ना लिखने के लिए, क्या था कैसे था, कुछ औजार वगैरह मिले, उनके सहारे हम बता पाते हैं कि हाँ ऐसा जीवन होगा, ऐसे लोग रहे होंगे। कुछ गुफाएं वगैरह मिलती हैं, उसमें कुछ उत्कीर्ण खोदा हुआ दिखाई देता है, तो उससे हमें पता चल जाता है कि ऐसा हुआ होगा। अतः हम देखते हैं कि यदि आदमी की खोज नहीं, यदि आदमी अक्षरों की खोज नहीं करता तो हम इतिहास को न जान पाते, यह न जान पाते कि पिछले कुछ हजार सालों में आदमी किस प्रकार रहता था, क्या क्या सोचता था, कौन कौन राजा हुए इत्यादि। अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है। अक्षरों की खोज करने के बाद मनुष्य अपने विचार को लिखकर रखने लगा। इस प्रकार एक पीढ़ी के ज्ञान का इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी, मतलब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन, पापा वगैरह ने जो चीज़ें लिखी है उसकी आने वाली पीढ़ी को वो दिखाई देगी, वो समझ में आएगा, वो उसको क्या कर सकता है, पढ़ सकता है। अक्षरों की खोज करने के बाद पिछले 6000 सालों में मानव जाति का तेजी से विकास हुआ। यह अक्षर हैं, अक्षरों का और उनसे बनी हुई लिपियों का यह महत्व है अक्षर का। यानी जब से इतिहास में अक्षर आ गए, अक्षरों को लोगों ने जान लिया, अक्षरों के बारे में लिखना शुरू किया, तब से उनका विकास क्या हुआ, बहुत तेज़ी से हुआ। अतः हम अक्षरों की कहानी मालूम होनी चाहिए। आज जिन अक्षरों को हम पढ़ते या लिखते हैं वे कब बनाए, कब बने और किसने बनाए, यह जानकारी भी हमें क्या है, ज़रूरी है। अब मैं आप लोगों को कुछ प्रश्न आप लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूँ। अब यहाँ पर अगर ध्यान से देखो तो अक्षरों की कहानी के बारे में हमें बहुत विस्तार से नहीं बताया उसने कि कब अक्षरों की शुरुआत, कौन से अक्षर की शुरुआत कब हुई, कहाँ पर हुई। ये हमें जानने के लिए वो विवश कर रहा है कि हमें जानना होगा कि जो हम लोग पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं। आप लोगों को मैं एक थोड़ा सा होमवर्क दे रहा हूँ। आप लोग घर पर मम्मी पापा या दादा दादी अगर होंगे, आप लोग जैसे अक्षर लिख रहे हो, क्या उस समय भी वे ऐसे ही अक्षर लिखते थे? तो आप पता करोगे ना तो कुछ पता चलेगा कि नहीं, कुछ अक्षर वो अलग ढंग से लिखते थे और कुछ अक्षर जो है हम अलग ढंग से लिख रहे हैं। उनके समय में थोड़ी सी लिपि में कुछ अक्षरों में क्या है, बदलाव अभी जो है वो किए गए हैं। तो वो कौन से अक्षर हैं मुझे आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। एक और वीडियो हम लोग बनाएंगे, उसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा डीप में ध्यान देंगे। इस पार्ट का जब सारांश का वीडियो मैं बनाऊंगा तो उसमें आपको बताऊंगा कि आखिर कुछ अक्षरों के बारे में कि इनकी विकास यात्रा कैसी रहेगी। जैसे हिंदी के अक्षरों के बारे में या किसी और अक्षर के बारे में, ये कैसे शुरू हुए, कहाँ से शुरू हुए, पहले कैसे लिखा गया होगा, आदि आदि। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। आप लोग ये वीडियो देखने के बाद में इसमें से जितने कठिन शब्द आपको पता चल रहे हैं उन सारे कठिन शब्दों को क्या करना है, लिखना है। ठीक है, चलो ध्यान रखो अपना।